नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां उड़ाई जा रही है कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां, कहां 50,000 का इनामिया अपराधी मुठभेड़ में हुआ घायल, कहां नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। साथ ही जानेंगे कहां किया गया मास्क व सैनिटाइजर वितरण। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अकबरपुर जिला अस्पताल में ना ही डॉक्टर के द्वारा मास्क लगाया जा रहा है और ना ही मरीजों के द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जिला अस्पताल के मेन गेट और इमरजेंसी गेट पर बड़े शब्दों में लिखा है कि जो कोई भी मास्क के बिना अंदर मिलेगा उससे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अस्पताल परिसर के अंदर डॉक्टर खुद ही मास्क के बिना बैठकर मरीजों को देख रहे हैं, इनका इलाज भी कर रहे हैं। आखिर क्या दिखावे के लिए ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पर जुर्माना वसूलने का बोर्ड लगाया गया है? अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी एक मिनट, आप मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का डर नहीं है आप लोग को? डर तो है, तब मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी लगा रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। $50,000 का इनामी अपराधी अरविंद वर्मा कई दिनों से फरार चल रहा था, जो कि आज सुबह ही 6 बजे कोतवाली टांडा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर कला मोड़ पर हाईवे के पास एक झड़प में 50,000 के इनामी अपराधी अरविंद वर्मा पुत्र वंशराज निवासी अकूतपुर कोतवाली टांडा अंबेडकर नगर को एसटीएफ और कोतवाली टांडा पुलिस के साथ संयुक्त झड़प में घायल हुआ और अपराधी जिसे गिरफ्तार कर उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि 1 नवंबर 2021 को न्यायालय कर्मी संजय वर्मा की हत्या कर उसकी लाश को पुंथर हाईवे पर एक्सीडेंट के रूप में देकर फेंक दिया गया था, जिसकी जांच थाना टांडा के द्वारा गहनता से की गई और इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को पूर्व में कई धाराओं में जेल भेजा जा चुका था। अरविंद वर्मा अभी तक फरार चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। संभल जिले के पलथा में नमकीन फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फैक्ट्री की छत पर भी गिरी मलबे को हटाती जेसीबी। गनीमत रही कि आसपास के मकानों पर आग की लपटें नहीं पहुंची, वरना इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आज रिजर्व पुलिस लाइन बहजोई से अपर पुलिस अधीक्षक महोदय संभल अशोक कुमार जायसवाल के द्वारा आगामी चरणों के लिए जनपद हमीरपुर के विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आवंटित पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर को 16 बसों में सकुशल रवाना किया गया। सभी को मास्क सैनिटाइजर वितरण किया गया और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी गुन्नौर देवेंद्र कुमार शर्मा, क्षेत्राधिकारी चंदौसी आलोक सिद्धू, क्षेत्राधिकारी बहजोई गोपाल सिंह समेत कई कर्मचारीगण उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने अपने समर्थकों संग गौर सेरा सहित अन्य गांवों में तूफानी जनसंपर्क किया। नगर पहुंचते ही उनवल के भाजपाइयों ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास आयोजित जन चौपाल में आए नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि आप सब हमारा सहयोग करें और भाजपा को वोट दें। उक्त समय उमाशंकर साहनी, मनोज त्रिपाठी, दिलीप सिंह समेत कई भाजपाई नेता उपस्थित रहे। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। चौथरा के इंदुमती टिम्बेरवाल सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में 17 यानी आज से 20 फरवरी तक 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विद्या भारती विद्यालय विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले प्रांतीय स्तरीय सम्मेलन में राज्य भर में सभी जिलों के विकास समिति के विभाग प्रमुख, संकुल प्रतिनिधि और 235 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे। सम्मेलन के आयोजन को लेकर विद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य
इस सत्र और आगामी सत्र की योजना पर परिचर्चा के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन को लेकर रूपरेखा तैयार करना है। उन्होंने बताया कि समिति के निर्देशन में राज्य के अंदर 335 विद्यालय, 84 संस्कार केंद्र, 564 जनजातीय एकल विद्यालय और आदित्य प्रकाश ज्वालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से प्रांत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उसमें संस्कार और शिक्षा का अलग जगाने का मापदंड तय किया जा रहा है। प्रदेश सचिव ने कहा कि विगत वर्षों में वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ऐसे में सम्मेलन में बच्चों को कैसे फिर से शिक्षा से पूरी तरीके से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई। सम्मेलन में झारखंड के प्रांतीय अधिकारियों के साथ साथ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और आचार्यों के अलावा अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महेश, मंत्री अवनीश भटनागर समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड की ओर से प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन यहाँ आयोजित है। पूरे 24 जिलों से प्रधानाचार्य जी आएंगे, जिसमें प्रधानाचार्य भाई बहन दोनों हैं। विगत वर्ष की समीक्षा, आगामी सत्र की योजना बनाएंगे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श करेंगे। भारत सरकार ने जो एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली विकसित किया है, लागू किया है, 5+3+3+4, इसे हम सब क्रियान्वित करेंगे। इसके लिए देश स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, भाग स्तर, संकुल स्तर, विद्यालय स्तर पर हम सब ने कार्यशाला आयोजित की है। आगे इसे क्रियान्वित विद्यालय स्तर पर कैसे किया जाए, हम सब इसमें विचार विमर्श करेंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अवनीश भटनागर जी की उपस्थिति होगी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्याली राम जी आएंगे, हमारे क्षेत्रीय सचिव श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी उपस्थित रहेंगे, माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान दिलीप कुमार जी आएंगे, हमारे क्षेत्र प्रचारक श्रीमान रामनवमी जी आएंगे। इस तरह से अनेक शिक्षाविदों का सानिध्य प्राप्त होगा और हम सब शिक्षा के क्षेत्र में, इन पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में और फिर शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उन भैया बहनों को जो कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं, हम अच्छी शिक्षा देते हुए उनके अंदर में राष्ट्रभक्ति और संस्कार के बीच। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के ग्राम कसमार अंबेडकर महाला में कलश यात्रा के साथ धूमधाम से रविदास जयंती मनाई गई। रविदास जयंती के मौके पर भाजयुमो तरहसी मंडल अध्यक्ष कन्हाई लाल सिंह ने कलश यात्रा में भाग लिया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी संत परंपरा के महान संत और परम ज्ञानी थे और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रविदास जी का नाम इस धरती पर बना रहेगा। मौके पर उपस्थित गिजेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, कमेटी के कमलेश, रवि कृष्ण रवि समेत कई परिवार और रविदास परिवार के लोग उपस्थित रहे। अभी कन्हाई लाल सिंह भाजपा युवा मोर्चा के तरहसी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं। सर, आप रविदास पूजा के अवसर पर प्रखंडवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन हम सबों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संत रविदास जी संत परंपराओं के महान ज्ञानी और सबसे श्रेष्ठ और ईश्वर अनुयायी के रूप में थे, जो कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपना संपूर्ण जीवन लगाए और समाज को एक कवि के माध्यम से इस समाज में यह भेदभाव, ऊंच नीच को हटाने का प्रयास किए और हम इनके प्रति हम नमन करते हैं। और संत रविदास जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, जो कि आज भी उनका विचार जीवित है। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट।
पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के ग्राम कसमार अम्बेडकर महला में शिरोमणि संत गुरु रविदास जयंती के अवसर पर रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कसमार पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अंजलि सिंह ने फीता काटकर किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जगत गुरु रविदास जी भारत के उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, भाईचारगी पर जोर दिया। गुरु रविदास जी अनुपम महिमा को देखकर राजा रानियां इनकी शरण में आकर इनकी भक्ति के मार्ग से जुड़ जाते थे। इस मौके पर उपस्थित गुड्डी देवी, शकुंतला देवी, सुमना देवी, कतूरबी देवी, रेखा देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। संभल नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला हल्लू सराय में नाले के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके चलते आज मोहल्ले वासियों ने नाले के पत्थर उठाकर नगर पालिका कर्मियों को उसका आईना दिखाया, जिस पर मौके पर पहुंचे नगर पालिका कर्मियों ने आश्वासन दिया कि इसको सही करा दिया जाएगा। मोहल्ले वासियों ने कहा कि नाले में की गई लीपा पोती को छुपाने के उद्देश्य से उस पर रात भर में ही पत्थर डालकर उसको पाट दिया गया। विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि इस रोड पर भारी वाहनों का आना जाना रहता है, इस लापरवाही के चलते कल को ये नीचे बैठ गया और ट्रक अंदर ही घुस गया, तो इसके बड़े हादसे होने का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। कहीं में क्या मामला है कि वो आपने आज ये पत्थर वगैरह हटाए हैं? नाला बनाया करके जी ये नाली वगैरह। जी मैंने उनसे कहा कि इसके नाले के कोना का जो खाली किया हुआ है इन्होंने इससे भरे आप या इसको नाले को टेके। इन्होंने ना तो उस पर टेका, इसको खाली छोड़ दिया कोना। मुझे डर इस बात का है कल को कोई लोग गाड़ी है क्योंकि कोना जो खाली है, इसका 3 कोने हैं पुलिया का, एक कोना उन्होंने खाली कर दिया। मुझे डर इस बात का है कल को मरा गया तो बड़ी गाड़ी लोग गिर गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इसको जो है इसको पाया लगा या तो ये इसको इस बैठेगा नाले को। आपने देख लिया इसको फोटोग्राफी देख लिया। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।